हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी लैब में। बच्चों आई होप हम समझते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपके एग्जाम 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम के। तो इसलिए बेटा हम लोग आपके लिए MCQ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस के। ठीक है, तो आज से हम लोगों ने क्लास 10 साइंस के MCQ मतलब PYQ सेट किए हैं 2025 का पहला। इसके हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के साइंस में इसके MCQ लाए बेटा। ऐसे हम बायो के भी लाएंगे, हर सब्जेक्ट के भी धीरे धीरे करके आपके लिए MCQ आते रहेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया करे बच्चा समझते हैं। क्वेश्चन मैंने क्या दिया गया है, ये बेटा PYQ MCQ दोनों है। ठीक है, ये सब सेट में आए हुए क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के PYQ ही है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बिठा रहा है। तो अगर आप इसके 100% MCQ कर लेंगे तो आपको एकदम सटीक अंदाजा हो जाएगा एग्जाम में पैटर्न कैसा आता है। बच्चों ये जो आपको क्वेश्चन MCQ कराए ना, हर सब्जेक्ट के 200 कम से कम कराएंगे और पूरा पेपर यहीं से फंसेगा MCQ का बच्चा। चलिए शुरू करते हैं। किसी वस्तु का मतलब क्वेश्चन पहले नोट इसलिए करें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा सा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। देखो बच्चा, एक हम बना रहे हैं यहाँ पे अवतल दर्पण ऐसे होता है। ठीक है, जब उभरे हुए तल में बच्चा पॉलिश कर दीजिए उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। बोला गया अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, तो वस्तु से बड़ा कब पाया जाता है। उसकी कंडीशन क्या होती है बच्चा, उसकी कंडीशन होती है दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच, मतलब मुख फोकस के बीच, ये आपका बच्चों आंसर है। इनकी लैंग्वेज कहने का मतलब ये, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी कब होगा, सीधा, आभासी सीधा, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाएगा ना तो कंडीशन फुलफिल होगी बच्चा। ठीक है, क्योंकि MCQ बेटा थ्योरी क्लास नहीं है तो इसको ऐसे समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यह किसी गोली दर्पण द्वारा, किसी गोली दर्पण बेटा ऐसा होता है आपका, ये गोल गोल दर्पण, ये अवतल या उत्तल मान लेते हैं। किसी पतले गोली लेंस, ये गोली लेंस है आपका, पतला गोली लेंस ले लिया हमने, कोई गोली लेंस ले लिया। ठीक है, कि फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है बच्चा। मतलब एक लेंस दिया गया है बच्चा, एक लेंस दिया गया है, दर्पण दिया गया और दोनों की फोकस दूरी कितनी है, -15 सेंटीमीटर। तो पूछा कि लेंस कैसा होगा बेटा। जब कभी भी माइनस में आ जाए ना तो उसको लेंगे अवतल। क्या बोलेंगे बेटा, अवतल। तो दो की बात की गई, दोनों क्या, दोनों अवतल होंगे, दोनों अवतल। अवतल क्या बोलते हैं, कनकेव बोलते हैं ना होंगे। ठीक है बेटा, इंग्लिश में नहीं है, बस हिंदी में है। इंग्लिश के लिए आप वीडियो बनाएंगे बेटा आपके। ठीक है, तो किसी, अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में, मतलब कोई शब्दकोश को किताब वगैरह है, कोई किताब वगैरह है, शब्दकोश लिखा पड़ा है। ठीक है, उसे बोला गया में पाए गए छोटे अक्षरों और महीन लिखा पड़ा है को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। याद रखो कैसे घुमा रहे क्वेश्चन NCERT वाले ना। तो आपसे पूछा जा रहा है छोटे से बड़ा करने के लिए, जब वस्तु छोटी है उसको बड़ा करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं चलो, दूर उत्तल। ठीक है, दूर के लिए, दूर की वस्तु के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं। किसके करते हैं बेटा, उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस किसका बेटा, उत्तल लेंस। आपको बेटा बता दीजिए कैसा होता है उत्तल लेंस। देखो ये बात, ये गोली दर्पण ऐसे होते हैं, दो गोला हुआ, इसे काट लिया। अगर बाहरी तल पे पॉलिश की जाए तो ये बनेगा अवतल। क्या हो जाएगा यार, अवतल। अगर यहाँ पॉलिश कर दे बेटा तो बन जाएगी उत्तल। क्या बन जाएगा, उत्तल। ठीक है, क्योंकि थ्योरी क्लास बेटा नहीं है, MCQ तो कैसे चलेगा। क्या होगा, अगला क्वेश्चन, मानव में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये बेटा, मानव नेत्र हमारे यहाँ जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, रेटिना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा। मतलब कहने का वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आईज में ना, वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आईज में कहाँ बनता है, किस एरिया में बनता है, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन के इमोशन को समझो, क्या आएगा, कॉर्निया। क्या आएगा, कॉर्निया। फिर अपने डिजिटल मोड नहीं है तो अगर होता आपको दिखाते रहो। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र। ठीक है, जनरेटर जो होता है ना, जनित्र। विद्युत धारा इसमें उत्पन्न होती है ना, तो क्या होता है, जनित्र या जनरेटर। क्या बोलते हैं बेटा, जनरेटर। ओके, याद लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा,
किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। इसको देखते हैं क्या दिया गया इसमें क्वेश्चन में। किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के, कोई धारावाही चालक तार है जिसके चुंबकीय क्षेत्र का सही क्रम क्या होगा। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की संकेतिक क्षेत्राओं का केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो किसी लंबे विद्युत धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र का सही क्रम। देखो बेटा मेरे पास क्या है, एक धारावाही चालक तार है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो उसमें क्या बोला जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जितनी भी रेखाएं हैं वो किस पे केंद्रित होगी बच्चा, किस पे होगी, क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार हल्के फुल्के, ठीक उल्टे सीधे कभी आ जाते हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की क्या होती है, धारा की फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटे समय। बेटा धारा क्या होता है, आवेश बटे समय। इसकी इकाई पूछेगी, धारा को बोलते हैं आई, बच्चा क्या बोलते हैं आई, आवेश को बोलते हैं क्यू बेटा। ठीक है, और समय क्या होता है टी। इसका मात्रक पूछा गया, क्या पूछा गया, मात्रक। क्या पूछा गया बेटा, मात्रक। इसका मात्रक होता है एम्पियर बेटा, क्या होता है एम्पियर। ठीक है, इसका एम्पियर होता है। अगर आवेश कूलम्ब का मात्रक आवेश होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आगे, ये फिजिक्स के सातों क्वेश्चन बेटा होगा। ठीक है, ये फिजिक्स के बेटा 2025 में सेट 1 में तो कितने क्वेश्चन 7 आए थे फिजिक्स के। अब केमिस्ट्री पे चलते हैं। ठीक है, इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री पूरे कर रहे हैं, बायो कल के आएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक लिटमस, एक विलियन, एक बेटा सॉल्यूशन है बेटा। विलियन क्या होता है बेटा, जब दो या तीन चीजों को एक आपस मिला देते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलियन। बस लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा बेटा, 8 से ज्यादा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक कितना भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। लेकिन बेटा जो एग्जाम में आया था ना क्वेश्चन 8 में आपको टिक लगाना था, इस सेल में ठीक 8 आया था। जिंक चूर्ण पर मेरे पास जिंक चूर्ण है बेटा, जिंक का। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। देखो बेटा बड़ा क्वेश्चन है, जिंक और सेलेन प्लस तनु सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 बेटा। क्या होगा, H2SO4। देखना यहाँ पे Zn बेटा यहाँ क्या करें, इस बॉन्ड को तोड़ेगा H2SO4 को, Zn चला जाएगा SO4 के साथ। कहाँ जाएगा, Zn जाएगा SO4 के साथ। तो क्या बन जाएगा बेटा, ZnSO4 प्लस के H2 बेटा। ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा हमारा जिंक H2 से ऊपर है, इसमें संकेता श्रेणी में। तो संकेता श्रेणी आपको पढ़ाएंगे, उसमें बताया जाता है ना, जो तत्व ऊपर है वो नीचे वाले तत्व को हटा देते हैं, उसे बोलेंगे क्या, संकेता श्रेणी। तो कौन सी गतिविधि बेटा, H2। ये की विस्थापन अभिक्रिया बेटा। क्या बच्चा, ये विस्थापन अभिक्रिया समझाते हैं आपको। जैसे ए बी दो लोग हैं, समझना है कहा दीजिए कि तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, जो आपने कभी ध्यान दिया होगा। जो आप दो लोग मध्य में जा रहे हैं, दोनों मध्य में, तीसरा बंदा इन दोनों से अमीर आया तो वो बड़ा ये बॉन्ड तोड़ देगा। ऐसा हुआ है ना आपके साथ, कभी ना कभी हुआ होगा। दो लोग आए रिलेशन में या दोस्ती यारी चल रही है, तो तीसरा बंदा तो बेटा अमीर आ गया थोड़ा सा या फिर पावरफुल आया, तो इनमें से जो अच्छा हो, जो हटना चाहेगा वो इनके पास चला जाएगा। तो बेटा क्या हो सकता है, AC प्लस के बी, तो ये बी अलग चला गया, ये इधर आ गया बेटा। ठीक है, इतिहास का बेटा पावरफुल लोग गरीबों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सी कैसा आएगी बेटा, H2 आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, एल्काइन। एल्काइन का समान सूत्र होता है बेटा। एल्काइन होता क्या है यार, पहली बात तो ये एल्काइन होता क्या हमने पढ़ाया नहीं आपको, एक थोड़ा सा हिंट देते हैं बच्चा। ठीक है, तो बेटा हाइड्रोकार्बन मैंने पढ़ता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक लाइन समझाते हैं। रिलेशन 4 का तुम्हारा बेटा केमिस्ट्री में पार्ट 4, कार्बन उसके यौगिक ऐसे कुछ है शायद, पार्ट का नाम कार्बन है। ठीक है, तो बेटा इसमें एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 लोगों का नाम लिया गया। ठीक है, बताते हैं। पहली बात तो ऐसे दुनिया कोई तत्व जो कार्बन और हाइड्रोजन, जो कार्बन बेटा और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, फॉर एग्जांपल
कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हो उसे बच्चा कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसको भी आगे बढ़ा के 3 प्रकार का होंगे। तो उसी में एल्काइन होता है बेटा। तो एल्काइन का समासूत्र होता है यहाँ पे CnH2n -2 बेटा। क्या होता है सूत्र? CnH2n -2 क्या होता है? ये होता है ना CnH2n -2। अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड का सूत्र है कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक तरफ O होता है, एक तरफ H होता है। क्या होता है बेटा? एक तरफ O एक तरफ H होता है ना। चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड होता है ना, कार्बन ऑक्सीजन और, ठीक है बेटा, एक O होता है, एक H होता है, ठीक है। यहाँ पे समझ गया ना? दो बेटा, पहले क्या दिया गया? कार्बन, ठीक है, और इस तरह के बॉन्ड लगे यहाँ पे कार्बन। चेक कर लेते हैं तो क्या सूत्र होता है इसका? कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड से बेटा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसके सिंगल बॉन्ड से, और ये बना है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। बेटा इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये याद रखिएगा, कार्बन के बेटा 4 बंद होते हैं, ठीक है, 4। तो बेटा 1 2 3 4 हो गए। तो कार्बन बेटा है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ से ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से। तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड का सूत्र होता है बेटा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु मिल गया यहाँ पे? यहाँ पे एलिमेंट लिखा है धातु। कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है? कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? वही देखो, ये तो आ जाएगा फिर से ये वाला क्वेश्चन। कौन सी धातु अम्ल से एक अम्ल ले लिया हमें HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन ले लो यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है बेटा। कौन सी धातु अम्लों से? तो बेटा धातु को ले लेते हैं पहले, Na ले लिया, ठीक है, प्लस और हमने क्या लिया? धातु ले ली Na, सोडियम, और अम्ल ले लिया HCl बेटा। धातु कौन सी थी? सोडियम, और ये क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो विस्थापित कर देगी बेटा हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये सही नहीं जाएगा इसका ना, एग्जाम कुछ और लगाते हैं। कौन सी विस्थापित कर देगी बेटा यहाँ पे? मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है। जब रिएक्शन कराएंगे बेटा तो उसमें देख लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मैग्नीशियम और जिंक ये होती है, ये धातु बेटा होती है ना, मैग्नीशियम और जिंक हाइड्रोजन को स्थापित कर देती है। क्यों? क्योंकि बेटा ये संगता श्रेणी में आपके हाइड्रोजन से ऊपर है इसलिए, ठीक है। अब बेटा अगला क्वेश्चन, कीटोन का समूह व्यवस्था, क्या क्वेश्चन है? कहाँ से? कीटोन का फॉर्मूला पूछा गया बेटा। क्या पूछा गया? एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड तो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, कीटोन बेटा, ठीक है। कीटोन का सूत्र कौन सा होता है? ये पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, जब पढ़ाएंगे। तो कीटोन सूत्र होता है आपके पास, ये सूत्र कौन सा होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 CH3, ठीक बेटा। इसका सूत्र होता है कि बेटा ये आपका सिर्फ और सिर्फ MCQ प्रैक्टिस है, तो इसमें हमने ज़्यादा नहीं कराया, क्योंकि रिपीट जाएंगे तो उसमें टाइम बहुत चला जाएगा और वैसे क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। बस इसको फार्मूला आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो बेटा किसका? कीटोन का उपस्थित होता है, कीटोन समूह उपस्थित है इसमें बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ाया? आज हम लोगों ने पढ़ाया क्या करना, 2025 का सेट बन के फिजिक्स प्लस और केमिस्ट्री के लिखते हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। इसके MCQ पढ़ाए बेटा हमने, जितने भी आज 13 क्वेश्चन हुए थे। अब एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री के MCQ कराएंगे बेटा, एक दिन बायो कराएंगे। तो आज हम लोग क्या करा? फिजिक्स और केमिस्ट्री का MCQ कराए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो, ठीक है। ये फैमिली आपकी, इसको आप आगे बढ़ाना और अच्छे से अच्छा फैमिली को बढ़ाना, ये कर्तव्य आपका, ठीक है। इसको आप अच्छे से अपना काम पूरा कीजिए, हम भी अपना काम पूरा करते हैं, हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते हैं और हर सब्जेक्ट के बनाएंगे बेटा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।